Hey guys, this is SFDC पाठशाला and hope you guys are doing well। और अभी मैं एपेक्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि टेस्ट क्लास बताओ, टेस्ट क्लास बताओ। सो मैं टेस्ट क्लास पे अभी ये वीडियो ला रहा हूँ। तो मैं कुछ टेस्ट क्लास के सिनेरियोज उठाऊंगा, मतलब रियल टाइम क्लास के, और फिर टेस्ट क्लास को एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि टेस्ट क्लास होता क्या है। टेस्ट क्लास मतलब टेस्ट केसेस हम लोग लिखते हैं ताकि ऑटोमेटिकली हमारा जो एपेक्स क्लास है वो रन हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक LWC लाइव सेशन कंट्रोलर बना करके रखा है, और वहाँ पे एक गेट वैल्यू करके मैंने ये बना के रखा है मेथड। सपोज करो कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पे रखता हूँ, वेयर कॉज भी हटा देता हूँ और इसको सेव करिए मैंने। तो ये मेरा सिंपली एक क्लास है, एक ये है मेथड है। तो अब इसको मुझे प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहली बात कि हमें प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए टेस्ट क्लास लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेल्सफोर्स कहता है कि आप सैंडबॉक्स में या फिर डेवलपर ऑर्ग में कुछ भी कर लो, बट जब ये प्रोडक्शन में जाए तो आपके लिखे गए कोड का एटलीस्ट एवब 75%, मतलब हल्का सा 75% से ज़्यादा जो कोड हो वो यूज़फुल हो। अगर वो यूज़फुल होगा तभी आप मैं उसको डिप्लॉय करने दूंगा, अदरवाइज आप उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते प्रोडक्शन में। मतलब फालतू का कोड आप प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते हो। मतलब यूज़फुल कोड होना चाहिए प्रोडक्शन में, तभी वो डिप्लॉय करने देता है। और उस यूज़फुल कोड को हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो अभी सिंपली मैं इसमें जाऊँगा एनोनॉमस विंडो में और लाइव सेशन कंट्रोलर गेट डॉट गेट वैल्यू करूँगा तो ये रिटर्न टाइप मुझे मिल जाएगा। बट अगर मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन कैसे चेक करेगा कि ये यूज़फुल है या नहीं है? मतलब ये तो इशू है ना। वहाँ पे तो मैनुअली वहाँ के सेल्सफोर्स के जो डेवलपर्स है वो तो मैनुअली नहीं चेक करेंगे कि हाँ ये कोड सही चलने वाला या नहीं। तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे कहते हैं टेस्ट क्लासेस। आप किसी भी मेन क्लास के लिए एक टेस्ट क्लास लिख सकते हो जो कि कवरेज बताता है ऑटोमेटिकली। अभी कैसे मैं ये बताता हूँ। होप कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करना। अब जैसे ये मेरा है, मुझे कहा गया, सपोज कि मैं एक टेस्टर हूँ, मुझे कहा गया कि इस कोड को टेस्ट करके बताओ कि ये मतलब डेटा मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा है, और अगर डेटा दे रहा है तो कितना % कोड जो है वो यूज़फुल है। ओके, तो मैं जाऊँगा सीधे एनोनॉमस विंडो पे। ओके, और मैं सीधा कंट्रोलर को कॉल करूँगा, डॉट मेथड को कॉल कर लूँगा। ओके, अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी, कोई भी इशू, कोई भी एरर नहीं आया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। इट मीन्स कि जाहिर सी बात है ये क्लास तो यूज़फुल है ही, ये ऑरा इनेबल्ड भी यूज़फुल है। मतलब ये तो एक्सटेंशन है तो वैसा कोई इशू है नहीं। ये मेथड भी यूज़फुल है और ये वाला भी यूज़फुल है। यानी कि ऐसे मैनुअली चेक करके मैंने बता दिया कि जितना भी 7 लाइन का कोड है ये 7 का 7 यूज़फुल है। तो हमारा कोड कवरेज कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लिख देता जो कि मैं इस एनोनॉमस विंडो से कवर नहीं कर पाता, तो वो परसेंटेज घट जाता। जब मैं आगे कॉम्प्लेक्स क्लासों के लिए लिख करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो अब यही सेम चीज़ मुझे ऑटोमेटिक करना है। अभी तो मैंने ये मैनुअल किया कि यहाँ पे गया एनोनॉमस विंडो में हिट किया और पता चले कि मुझे ये कोड यूज़फुल है। बट अगर यही चीज़ मुझे प्रोडक्शन के लिए करना होता तो मैं कैसे करता? मैं एक टेस्ट क्लास लिखता और उस टेस्ट क्लास में इसको कॉल कर लेता, ताकि जब भी वो टेस्ट क्लास को एग्जीक्यूट करा जाता तो ये ऑटोमेटिक हिट होता, और जिससे मुझे यहाँ पे ये देखो कोड कवरेज एक बटन दिख रहा होगा, ये कोड कवरेज पता चलता। अभी मैं क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो चलिए टेस्ट क्लास बनाते हैं। अब इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी कंट्रोलर को। नेमिंग कन्वेंशन का भी ध्यान रखिए, जो कंट्रोलर का नाम होगा आपका उसी कंट्रोलर को उठा करके बस टेस्ट लिख देना है। ये मैंने ऐसे करा और ये टेस्ट लिख दिया, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस कंट्रोलर का कौन सा टेस्ट क्लास है। क्योंकि मल्टीपल कंट्रोलर्स हो सकते हैं आपके पास और मल्टीपल टेस्ट क्लासेस भी हो सकते हैं। अभी ये देखो सिंपल सा टेस्ट क्लास बना और यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस यहाँ पे कोड कवरेज दिख रहा होगा, ये वर्जन तो रहता है और गो टू का दिख रहा होगा। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन करूँगा जो कि है @is टेस्ट।
और जैसे ही सेव करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ये बटन रन टेस्ट का बटन बन के आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस टेस्ट लगाया, अब जैसा ही सपोज इसको हटा करके सेव करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने हटाया, सेव करा, यहाँ पे देखना सेव होते ही ये बटन गायब हो गया। तो मतलब ये इस टेस्ट एक एक्सटेंशन है जो कि किसी भी क्लास के लिए आइडेंटिफाई करता है कि वो टेस्ट क्लास है या वो मेन क्लास है। तो अब ये टेस्ट क्लास बन चुका है जैसे ही मैंने इस टेस्ट लगाया। अब इसके बाद हमें बनाना होता है एक मेथड की, जब जैसे कि ये क्लास एग्जीक्यूट होगा बट कोई भी मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक वाइड मेथड टेस्ट करके एक मेथड बना लेता हूँ, और ये मेथड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रन टेस्ट किया तो ये टेस्ट क्लास तो एग्जीक्यूट होगा बट ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेथड में हम कुछ भी करेंगे वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसे भी इस टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो अब जब भी यहाँ पे मैं रन टेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक और क्या करेगा कि अपने आप में इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा उसको टेस्ट करेगा। तो अभी मैंने क्या करा था कि एनोनिमस विंडो में सिंपली मैंने इसको कॉल कर दिया था, तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। सिंपली यहाँ पे हमें कॉल कर देना है इस मेथड को, क्योंकि अभी तक तो कोई ऑपरेशन किया ही नहीं, बस कॉल करके डेटा गेट करना है। ये हमारा एक सिंपल सा टेस्ट क्लास लिखा गया किसके लिए, इस वाले मेथड के लिए। अभी इसको कैसे रन करूँगा मैं, यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूँगा आप सक्सीड होने के बाद यहाँ पे जाओगे टेस्ट्स में आप यहाँ पे देखोगे कि ये अगर स्टेटस ग्रीन टिक हो गया इट मीन्स कि आपका टेस्ट क्लास एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज ये कट होगा रेड कलर से तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब इस कोड कवरेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखो कि इसने मुझे 100% कोड कवरेज दे दिया, सारा कोड कवरेज दे दिया। बट आपको लग रहा होगा कि इसने तो 2 ही लाइन कवर की है, तो वही 2 लाइन यूजफुल था। अभी आप यहाँ पे देखो मैं नीचे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमारा नाम क्या है, LWC। ये देखो LWC लाइव सेशन कंट्रोलर परसेंटेज 100%, लाइन्स 2 लाइन हम लोगों ने लिखा था और दोनों लाइन कवर हो गया। इट मीन्स कि ये 100% कोड कवरेज हमारा आ गया है। सपोज करो कि अब मैं इसमें एक और मेथड बना देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक बना दिया इंसर्ट डेटा का। मैं यहाँ पे इंस्टेंस ले रहा हूँ स्ट्रिंग लास्ट नेम कॉमा स्ट्रिंग ईमेल, ये 2 चीज़ें मैंने लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट का एक इंस्टेंस बना देता हूँ, कॉन डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू दिस वन, कॉन डॉट ईमेल इक्वल्स टू दिस वन। ओके, और इंसर्ट कौन। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, अब इसका कोड कवरेज ना बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मैंने इतने लाइंस ऑफ कोड और लिख लिए हैं, यानी कि कोड कवरेज अब कम होने वाला है। मैं एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूशन तो होगा, ये देखो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो इसने ग्रीन दे दिया, एग्जीक्यूशन हो गया। अब मैं जब कोड कवरेज को करता हूँ आप देखो ये मात्र 2 लाइन हुए और जो रेड कलर से आ गया, जो हल्का पिंक कलर से आ गया, ये कवर नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे जा कर के देखोगे नीचे 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 LWC वाले में देखो, अब ये 28% ही कोड कवरेज रहा हमारा। टोटल लाइंस ऑफ कोड 7 है जिसमें से 2 लाइन ही कवर करा है इसने, और अब 28% पे आ गया। तो अब ये क्लास जो है मैं प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी कोड कवरेज नहीं दिया। मतलब ये वाला जो है ना, ये मैंने सेल्सफोर्स को बताया ही नहीं कि कैसे टेस्ट करना है, मतलब ये लेंदी कोड लिख दिया, अभी सेल्सफोर्स को पता ही नहीं होगा तो इसको ये डिप्लॉय नहीं होने देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, चाहूँ तो मैं इस मेथड में भी उसको कवर कर सकता हूँ या फिर एक और मेथड बना सकता हूँ बस उसी तरीके से, इस टेस्ट स्टैटिक
void मेथड टेस्ट 2, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करना होगा इसको कॉल करने के साथ, एक लास्ट नेम का और एक ईमेल का। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इस कंट्रोलर को कॉपी कर लेता हूँ, देन डॉट गेट वैल्यू नहीं, मुझे क्या चाहिए था दूसरा वाला, इंसर्ट डेटा। मैं यहाँ पे इंसर्ट डेटा लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोहित, और यहाँ rohit@gmail.com। ओके, और ये ठीक है। ओके, तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो फिर से ये अपना एग्जीक्यूशन तो हो जाएगा। एग्जीक्यूशन हो गया। अब कोड कवरेज देख लेते हैं। यहाँ आता हूँ मैं, कोड कवरेज करता हूँ, देखो अब 100% हो गया, क्योंकि ये वाला कोड भी मैंने कवर कर लिया। जो 2 पैरामीटर थे वो पास करके इंसर्शन का काम हो गया और इंसर्ट वाला मेथड कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अगर मतलब जहाँ पे मेरा ये LWC था कंट्रोलर, कहाँ गया, ये रहा, देखो वापस से 100%। 7 लाइन का कोड था और 7 कवर हो गए। तो कुछ इस तरीके से टेस्ट क्लास लिखे जाते हैं। सिंपली जो चीज़ हम मैनुअली टेस्ट कर रहे होते हैं वही चीज़ इस तरीके से ऑटोमेटिकली टेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं टेस्ट क्लास। तो होप कि आप लोगों को टेस्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको क्लियर करके दूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी एक तरीके से समझो तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था टेस्ट क्लास का। तो अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और मैं डेवलपर ग्रुप, गया डेवलपर ग्रुप में नए नए इवेंट्स भी करवाता रह रहा हूँ, तो वहाँ पे भी लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहो। जैसे ही मैं कुछ पोस्ट डालूँ तो प्लीज़ RSVP करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फीडबैक दो, कमेंट करो, कैसा भी हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई टेस्ट क्लास सीखना चाहते हैं तो तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।